हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो देखिए 2.4 को हम लोग कवर करेंगे। 2.4 में आपका 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, और एक क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन है। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा और फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत कुछ नहीं है। हर एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा और तीनों का जो पैटर्न होगा, मतलब पहला जो क्वेश्चन है उसी तरह आपको सेकंड बनाना है, सेकंड जिस तरह है उसी तरह आपको थर्ड क्वेश्चन बनाना है। मतलब चारों क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, एकदम सेम टू सेम पैटर्न से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और उस पैटर्न को आप समझ जाएगा तो सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। उसी पैटर्न पे सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होगा और फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। एक ही पैटर्न पे सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2.4 का। तो 2.4 का पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है उसको हम लोग पहले रीड कर लेते हैं। सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.7 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। एक प्लांट है, उस प्लांट का जो हाइट है आपका दिया है 1.75 फीट, इतना फीट उसका लंबाई है, और पर मंथ जो है इसका ग्रोथ जो है इंक्रीज कर रहा है 0.5 फीट। मतलब एक मंथ में इसका जो हाइट है बढ़ गया 0.5 फीट, अगला मंथ में बढ़ गया 0.5 फीट, हर मंथ जो है ये 0.5 फीट से ये इंक्रीज कर रहा है इसका हाइट। अब क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद इसका हाइट क्या होगा आपको बताना है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, फिर थर्ड क्वेश्चन। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर जो है आपका 1 का 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कर रहा है आपका फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख लीजिए। तो प्लांट का जो हाइट है उसको लिख लीजिए। तो शुरुआत में जो हाइट है लिख लीजिए इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट। प्लांट का इनिशियल हाइट कितना था लिख दीजिए, वो हो गया आपका 1.7 फीट। अब आपको हाइट निकालना है, ठीक है, आफ्टर 7 मंथ। तो लिख दीजिए हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद उसका हाइट क्या होगा। तो प्लांट का हाइट कितना था 1.7 फीट था, प्लस हर एक मंथ जो है 0.5 फीट ऐड होते जा रहा है। तो 0.5 0.5 0.5 0.5 आपको कितना बार ऐड करना है, 7 बार ऐड करना है। उससे अच्छा है जो आप 7 इंटू 0.5 कर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं 2 + 2 + 2 इस तरह लिखते हैं, या आप क्या कीजिए 2 × 3 लिख दीजिए, बात बराबर। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आपको जो 0.5 7 बार ऐड करना है तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 को, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, सीधा लिख दीजिए, ठीक है, 1.75 प्लस 7 इंटू 0.5। तो ये कितना हो गया आपका 1.75 प्लस 7 से गुना कीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3.5 आ जाएगा। इसको आप ऐड कीजिएगा, ऐड करने आता है ना कि वो भी भूल गए, ठीक है। यहाँ पे आपको डेसिमल के सामने डेसिमल रखना है। यहाँ पे हो गया आपका 3, यहाँ पे हो गया आपका 5, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 समझ लेते हैं। 5 और 0 कितना हो गया, 5 हो गया, 7 5 2 हो गया, और 1 3 4 और 1 5, क्या हो गया आपका 5.25। तो यहाँ पे जो प्लांट का लेंथ आएगा आफ्टर 7 मंथ वो आपका कितना हो जाएगा 5.25 हो जाएगा। हो गया, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला जो क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो गया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक पैटर्न वाइज बनाना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट एज इंक्रीजेज एवरी मंथ। आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है टाइम टी के लिए जो वैरी करेगा 0 to 10 मंथ। टी जो है टाइम को शो करेगा मंथ में, और वो चेंज होगा 0 से लेकर 10 मंथ तक। और एच जो है आपको हाइट को शो करेगा, और वह इंक्रीमेंट आपको बताना है हर एक मंथ में। मतलब फर्स्ट मंथ में क्या इंक्रीमेंट हुआ, सेकेंड मंथ में कितना हाइट बढ़ा, थर्ड मंथ में हाइट कितना बढ़ा, आपको पूरा एक टेबुलर फॉर्म में आपको बनाना है। तो बना देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो टाइम है उसको टी लिया गया है और जो हाइट है उसको एच लिया गया है।
तो यहाँ पे आप एक टेबल बना दीजिएगा, ठीक है। क्या बना देना आपको, एक टेबल बना देना है। तो टेबल, एक बड़ा सा टेबल बना देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया टेबल। अब यहाँ पे आपको क्या देना है ध्यान, ये आप दो पार्ट्स बना लीजिए। पहले यहाँ पे लिख लीजिए जो आपको लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा टाइम। क्या लिखिएगा, टाइम। टाइम को हम लोग टी में लिखेंगे और ये टाइम आपका क्या होगा, मंथ्स होगा, मंथ्स। क्या होगा आपका, मंथ्स, ठीक है। और नीचे आप लिखेंगे हाइट। क्या लिखेंगे, हाइट। और ये जो हाइट होगा आपका एच होगा, और ये हाइट आपका किस में आएगा, फीट में आएगा। किस में आएगा, फीट में। हो गया, टाइम आपका मंथ्स में है और हाइट आपका फीट में। हाइट को एच से यहाँ पे डिनोट करेंगे और टाइम को हम लोग टी से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे आपको कॉलम बनाना है। कितना, 0 to 10 कितना होगा, 11। तो 11 आप कॉलम बना दीजिए, 10 11 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना, आपको पहले मंथ्स का नाम लिख लीजिए। मंथ्स का, मंथ्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब देखिए इसका वैल्यूज लिखना है आपको, हाइट का इंक्रीमेंट लिखना है, जो हर एक मंथ में जो हाइट का इंक्रीमेंट है वो कितना हो रहा है, हाइट का इंक्रीमेंट कितना हो रहा है। तो देखिए शुरुआत में अगर हम बात करेंगे तो जो आपका ट्री था, जो प्लांट था, उसका इनिशियल हाइट कितना है, तो 1.7। तो शुरुआत में उतना था, 1.75 लिख दीजिए। अच्छा, फर्स्ट मंथ में उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.5 फीट उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 1.75 अब प्लस हो जाएगा, कितना, प्लस हो जाएगा 0.5 फीट। फिर अगले मंथ में क्या होगा, 1.75 अब प्लस अगला मंथ में फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो उसको लिख दीजिए 0.5 इंटू 2 लिख दीजिए। थर्ड मंथ का बात करेंगे तो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 3 लिख दीजिए। ये ऑलरेडी हम लोग करते आ रहे हैं। 1.75 फोर्थ मंथ में बात करेंगे तो 0.5 इंटू फोर्थ कर दीजिए। 1.75 प्लस फिफ्थ मंथ में बात करेंगे तो 0.5 इंटू फिफ्थ करके ऐड कर दीजिए। 1.75 प्लस 0.5 इंटू 6 कर दीजिए। मतलब जिस मंथ में हम बात करेंगे तो उसी से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देंगे। सेवेंथ मंथ में उसका हाइट कितना होगा, तो 1.75 तो उसका इनिशियल था, और वो इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 7 कर दीजिए। 1.75 इंटू 0.5 इंटू 8 कर दीजिए, तो वो आपका हो जाएगा 8 मंथ का। नाइन्थ मंथ का बात करेंगे तो 1.75 प्लस 0.5 इंटू नाइन्थ हो जाएगा। 10 का बात करेंगे तो 1.75 प्लस 0.5 इंटू 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसका आप वैल्यू ऐड करके लिख दीजिए। ये आपको 1.75 रहा। 1.75 में हम 5 को ऐड करेंगे, मतलब 50 को ऐड करें, 50 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना होगा, अब यहाँ पे से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। 0.50 ऐड करते जाइए, ये हो जाएगा आपका 2.75 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 3.25 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, फिर 50 जोड़िए, मतलब 50 आपको प्लस करते जाना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3.75 हो जाएगा। ये आपका कितना होगा, 4.25 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4.75 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5.25 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5.75 हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसमें 0.50 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 6.25 हो जाएगा। 6.25 में 50 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 6.75 हो जाएगा। समझे। तो इस तरीके से ये आपका वैल्यू को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि आपको एक पैटर्न के द्वारा उसको शो करना है कि इंक्रीमेंट एक पैटर्न में हो रहा है, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन है यहाँ पे। तो लीनियर पैटर्न के थोड़ा सा इस तरह डायरेक्ट लिखिएगा तो सॉल्व हो जाएगा, नो डाउट। बट आपको एक इस तरह लिखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। हो गया आपका, हर एक मंथ का यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया। फोर्थ मंथ में उसका हाइट कितना है प्लांट का, 3.75। सिक्स मंथ में उसका हाइट कितना हो गया, 4.75। 10th मंथ में उसका हाइट कितना हो गया प्लांट्स का, 6.75। इस तरह हर एक मंथ का यहाँ पे डेटा आपका आ गया उसके हाइट का। तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तो ये आपका 2 नंबर हो गया। अब हम लोग करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ।
तो यहाँ पे आपको एच और टी में क्या करना है, एक रिलेशन आपको फाइंड करना है, लीनियर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखिए एच आपका क्या है, आपका हाइट है, और टी क्या है, आपका टाइम है। एच हो गया आपका हाइट, एच क्या हो गया आपका हाइट, ठीक है। और आपका एच आपका हाइट हो गया किस में, फीट में। और टी हो गया टाइम, टी क्या हो गया, टाइम हो गया किस में, मंथ्स में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाइट, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री आफ्टर n months, हाइट ऑफ ट्री आफ्टर n months। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n मंथ्स के बाद। तो ट्री का हाइट कितना था, 1.75 था, प्लस उसका इंक्रीमेंट कितना था, 0.5। तो अगर 1 मंथ के बाद उसका इंक्रीमेंट देखेंगे तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मंथ के बाद देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 मंथ के बाद आप देखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मंथ के बाद देखेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम nth मंथ के बाद इंक्रीमेंट का बात करेंगे तो जो मल्टीप्लीकेशन होगा आपका, वो आपका 0.5 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाइट ऑफ द ट्री जो होगा n मंथ्स के बाद वो आपका कितना होगा, 1.75 प्लस 0.5 इंटू एन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 का इंक्रीमेंट है और एन मंथ के लिए है तो एन यहाँ पे हो जाएगा, और हाइट आपका कितना हो गया, एच। तो यह आपका एक रिलेशन हो गया, ठीक है, ट्री का जो प्लांट है उसके हाइट में और मंथ्स में। अब यह क्वेश्चन कर रहा है आपका, यह लीनियर क्यों है, आपको बताना है यह जो है आपका लीनियर ग्रोथ क्यों है। तो लीनियर ग्रोथ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एडिशन हो रहा है वो आपका फिक्स्ड अमाउंट हो रहा है, वो आपका अमाउंट जो है आपका फिक्स्ड अमाउंट ही ऐड हो रहा है, 0.5 ही ऐड हो रहा है आपका हर एक मंथ में। हर एक मंथ में जो इंक्रीमेंट हो रहा है आपका वो आपका 0.5 ही हो रहा है। तो लिखेगा इट इज इट इट इज ए लीनियर ग्रोथ, इट इज ए लीनियर ग्रोथ, या ऐसे भी लिख सकते हैं इट्स रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, इट इज ए लीनियर ग्रोथ बिकॉज ए फिक्स्ड अमाउंट, ए फिक्स्ड वैल्यू लिख दीजिएगा, ए फिक्स्ड वैल्यू इज एडेड, ए फिक्स्ड वैल्यू इज एडेड एवरी टाइम, एवरी टाइम, ठीक है। हर एक बार एवरी टाइम जो है एक फिक्स्ड वैल्यू ही ऐड हो रहा है, 0.5 ही ऐड हो रहा है, सो इट इज ए लीनियर ग्रोथ, या इसी को आप बोल सकते हैं लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर पोलिनोमियल है। हो गया। तो इस तरीके से आप थर्ड नंबर भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। हो गया, ये आपका 1, 2 और 3 हो गया। 2.4 का जो पहला क्वेश्चन था उसका 1 भी हो गया, 2 भी हो गया और 3 भी हो गया। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 2 उसको करेंगे। तो ऊपर जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे सेम टू सेम पैटर्न पे हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग फर्स्ट पहले करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000, एक मोबाइल को खरीदा गया 10,000 में, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाई 800 एवरी ईयर, और उसका वैल्यू जो है 800 रुपया जो है हर एक साल जो है घटते जा रहा है। जैसे हम लोग मोबाइल खरीदते हैं उसका वैल्यू क्या होता है, घटते जाता है। ये तो बहुत कम दिखा रहा है। हम लोग मोबाइल लेते हैं 20,000 का लीजिए और उसी दिन किसी को बेचिएगा तो 15,000 में कोई नहीं लेगा, 10,000 में दो सब जो है 10,000 में लेने के लिए तैयार हो जाता है, 10,000 में दो नहीं यार, तो कौन तुमसे लेगा मोबाइल। एक साल बाद बेचिएगा तो बहुत कम वैल्यू हो जाता है, 2 साल बाद 3 साल बाद तो मतलब आपको जबरदस्ती बेचना पड़ता है, कोई लेता भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ओल्ड मॉडल हो जाता है, सारा उसका फीचर जो है बहुत ओल्ड हो जाता है तो लोग लेता नहीं है। खैर यहाँ पे इज्जत बच गया है मोबाइल का, ठीक है, उतना इंसल्ट ही नहीं हुआ है। तो 10,000 का मोबाइल है और हर एक साल जो इसका वैल्यू जो है वो घटते जा रहा है 800 से। अब क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 इयर्स, 3 इयर्स के बाद फोन का जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो लिख दीजिए पहले जो इंफॉर्मेशन है, फोन का जो इनिशियल अमाउंट है वो लिख दीजिए, ठीक है। तो प्राइस जो है आपका मोबाइल का वो लिख दीजिए, प्राइस ऑफ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का प्राइस कितना है 10,000, ठीक है। और उसका डिक्रीमेंट होता है 800 एवरी ईयर, वैल्यू डिक्रीजेज पर ईयर, पर ईयर,
पर ईयर उसका वैल्यू कितना डिक्रीज होता है वो लिख दीजिए 800। हाँ, अब आपको क्या बताना है, वैल्यू बताना है, ठीक है, आफ्टर 3 years, वैल्यू ऑफ द फोन, ऑफ द फोन, वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। अब देख हर एक साल जो है 800 कम होगा, अब अगले साल जो है 800 कम हो गया, अगले साल 800 फिर कम हो जाएगा, अगले साल 800 और कम हो जाएगा, तो 2400 कम हो जाएगा ना, 2400 का लॉस हो जाएगा उसको। तो उसका अमाउंट कितना था भाई, 10,000 उसका अमाउंट था, और हर एक साल 800 800 कम होते जा रहा है, तो सीधा 3 साल का निकालना है, तो क्या कीजिए 800 गुना कर दीजिए कितना 3 से, तो आपका हो गया 10,000, अब माइनस हो गया आपका 800 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 2400। अब 10,000 में से 2400 घटाएगा तो कितना आएगा आपका 7600। तो उसका जो वैल्यू आ गया कितना का आ गया 7600 का, बस इतना ही का उसका अब मोबाइल रहा। उसी तरह 4 साल 5 साल और रखेगा तो और अमाउंट घटते जाएगा, एक समय आएगा ना उसका मोबाइल जो है उसका वैल्यू एकदम नील हो जाएगा उसके बाद उसको पैसा दे के बेचना पड़ेगा, अरे भाई ले लो यार, मेरे घर में अब कबाड़ खाना भी नहीं है रखने के लिए, ले लो भाई ले लो इसको, ले लो इसको, पैसा मत देना, ले लो इसको ले लो होता है ना कभी कभी कुछ ऐसा चीज हो जाता है जो बिकता ही नहीं, इतना ओल्ड हो जाता है। एक मेरे पास लैपटॉप था, मतलब कब लिए थे हम, 2016 में लिए थे, और इतना ओल्ड मॉडल हो गया था, सोनी का था, कोई ले ही नहीं रहा था लास्ट में उसको हमको हटाना था, मेरा दोस्त अभी तैयार नहीं हो रहा था, हम बोले भाई इसी तरह ले ले, बोला ना नहीं लेंगे यार इसके कोई वैल्यू नहीं है, हम बोले भाई इसी तरह ले लो कम से कम, हम कोई पैसा नहीं लेंगे, फिर भी तैयार नहीं हो रहा था। लास्ट में उसको एक दुकानदार को दे दिए, वो भी नहीं ले रहा था, उसको बोल दिए इसको क्या करो कुछ पार्ट्स खराबी है बना, बनाने के लिए दे दिए, उसी को छोड़ दिए उसके बाद उस दुकान में हम गए नहीं, अब वही यूज करता है। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7600। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 का 2 नंबर कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चीज हम समझे, इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान आप खरीदिए, ठीक है, उसको जल्दी बेचिए, मतलब जल्दी बेचने का मतलब है 1 या 2 ईयर, 2 ईयर्स मैक्सिमम यूज कीजिए, उसको सेल कीजिए, फिर दूसरा ले लीजिए। आप अगर मतलब रेगुलर आप यूज करते हैं, जैसे मोबाइल है रेगुलर आप यूज कर रहे हैं, बहुत शौकीन है नए गैजेट्स का यूज करना, तो आप नया मत लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज आप नया लीजिएगा ना तो 1 साल में आप देखिए मन भर जाएगा, तो आप कीजिए क्या कीजिए, लीजिए और यूज कीजिए, फिर उसको सेल कीजिए, फिर सेकेंड हैंड लीजिए। सेकेंड हैंड में जो न्यू आता है ना, जैसे कोई मार्केट में आ गया है, जैसे कोई लॉन्च किया और 2 महीना 3 महीने बाद बहुत सारे लोग उसको बेचने लगते हैं, तो उसको यूज कीजिए फिर बेचिए, फिर यूज कीजिए बेचिए। तो हमेशा आप सेकेंड हैंड लीजिएगा ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेकेंड हैंड लीजिए कम पैसा में मिल जाएगा, फिर यूज कीजिए मन भर जाएगा, फिर बेचिए, फिर दूसरा ले लीजिए। तो उस तरह जो है ना आपको लॉस ज़्यादा नहीं होगा, नया चीज़ लीजिएगा फिर 1-2 साल में बेचिएगा तो बहुत कम पैसा मिलेगा, और ज़्यादा देर तक रखिएगा ना तो उसका वैल्यू जो है उसका और कम होते जाएगा। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, इसके बाद अब हम यही देखते हैं जैसे ही 2 साल होता है उसको सेल करके फिर दूसरा ले लेते हैं, हम सेकेंड हैंड ही ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हमको काम से मतलब रहता है, लेकिन उसको जल्दी सेल करते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, फिर उसी तरह देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछ लिया, आप बोलेगा टेबल बनाने के लिए, मेक ए टेबल फॉर वैल्यू वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स। अब 0 to 8 ईयर्स आपका जो मोबाइल का वैल्यू है ना उसको आपको रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है, फोन का जो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है उसको भी मान लेना है, और जो टाइम है आपको टी मान लेना है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टेबल बनाना है 0 to 8, मतलब आपको कितना कॉलम बनाना है 9। अब यहाँ पे लिखिए, हो गया। अब यहाँ पे पहले लिख दीजिए टाइम, ये हो गया आपका टाइम, ठीक है, टाइम हो गया आपका टी में, और ये हो गया आपका मंथ्स, क्या हो गया मंथ्स, और नीचे लिख दीजिए आप उसका वैल्यू, क्या हो गया आपका वैल्यू, क्या हो गया उसका वैल्यू, तो नीचे लिख दीजिए मोबाइल का वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, वैल्यू को डिनोट करना है भी से, ठीक है, वैल्यू को डिनोट करना है भी से। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट कीजिए, उसका 9 कॉलम बना दीजिए, 9th हो गया 10th हो गया, ठीक है, 10 का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखिए 0 to 8 करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 ही तक जाना है, इसका जरूरत नहीं है।
तो इसको हटा ही दीजिए, नहीं तो लफड़ा करेगा। हट गया। हाँ, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, हो गया। अब वैल्यू लिखते हैं भाई। तो शुरुआत में मतलब 0 मंथ अभी मतलब 0 ईयर था, शुरुआत में उसका दाम कितना था, 10,000 था बेचारा का, कोई छेड़छाड़ अभी नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट ईयर आएगा तो उसका अमाउंट 10,000 में से कितना कम हो जाएगा, 10,000 में से 800 कम हो जाएगा। फिर 10,000 में से दूसरा साल कितना कम हो जाएगा, 800 गुना 2। फिर अगला 10,000 में से 10,000 में से कितना कम हो जाएगा, ठीक है, 800 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर अगला चौथा साल में कितना हो जाएगा, फोर्थ ईयर में 800 इंटू 4 हो जाएगा। फिर पांचवा साल में कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 800 इंटू 5 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट ये जो हम सिस्टम बना रहे हैं ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्या कि आपको मार्क्स लाना है, आपको जल्दी नहीं करना है, मार्क्स लाना है आपको, ठीक है। ये 800 इंटू 6 रहेगा, क्या कि सिस्टमेटिक बनाएगा तो बोर्ड वाले ज्यादा मार्क्स देंगे, आपके स्कूल टीचर जो है ज्यादा मार्क्स देखेंगे, देखें हाँ बच्चा जो है पूरा सिस्टमेटिक बनाया है। ये आपका 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। उसी तरह 10,000 यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 800 इंटू 8 हो गया, ठीक है। अब वैल्यू यहाँ पे लिखते जाइए, वैल्यू क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। अब 10,000 में से 800 गया तो कितना हो गया, 92, 9200 हो गया। फिर 800 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 84। फिर 800 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 7600 हो जाएगा। फिर 800 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6800 हो जाएगा। फिर 800 घटाइएगा तो कितना होगा, 6000 हो जाएगा। फिर 800 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 5200 हो जाएगा। फिर घटाइएगा 800 तो कितना होगा, 4400 हो जाएगा। फिर घटाइएगा 800 तो कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 ईयर्स के बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, ठीक है। 10 ईयर्स और 11 ईयर्स के बाद पता चलेगा ना, जो पैसा दे के बेचना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया, ये आपका टेबल हो गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा टाइम हम मंथ्स में ले लिए, ईयर में लेना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका पूरा टेबुलर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे थर्ड नंबर, 2 का जो थर्ड नंबर है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसको हम डिलीट कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है। फिर थर्ड उसी तरह का आपका एक्सप्रेशन बोलेगा भी और टी में पता करने के लिए। तो भी आपका हो गया वैल्यू, टी हो गया आपका टाइम। तो टी हो गया आपका टाइम, तो टाइम को डिनोट करेंगे टी से, और वैल्यू को डिनोट करेंगे, वैल्यू जो होगा मोबाइल का उसको भी से। अब एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो लिख दीजिए वैल्यू ऑफ मोबाइल, वैल्यू ऑफ मोबाइल, वैल्यू ऑफ मोबाइल आफ्टर टी ईयर्स, टी ईयर्स के बाद, ठीक है, टी ईयर्स के बाद जो मोबाइल का वैल्यू होगा वो क्या होगा। तो वैल्यू कितना था उसका, इनिशियल वैल्यू कितना था, 10,000, 10,000 था वैल्यू उसका, और पर ईयर कितना का डिक्रीमेंट हो रहा है, 800 का। तो एक ईयर में 1 से गुना करेंगे, 2 साल में 800 गुना 2 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, तीसरा साल में 800 गुना 3 से गुना कर देंगे। तो अगर एनवा साल में, ठीक है, या टी ईयर्स में अगर डिक्रीमेंट होगा तो कितना से गुना करेंगे, टी से। टी साल में कितना का लॉस हो जाएगा, 800 गुना टी, तो कितना हो जाएगा आपका 10,000 माइनस 800 टी हो जाएगा। और यहाँ पे आपका वैल्यू, वैल्यू को भी से डिनोट करेंगे, तो ये आपका हो गया लीनियर एक्सप्रेशन। अब फिर वही बात कर रहा है, वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डी के, तो लिखेगा इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, लीनियर डी के, इट्स रिप्रेजेंट्स लीनियर डी के, डी के मतलब कमी जो डिक्रीमेंट हो रहा है, लीनियर डी के, because a fixed value is decreasing every time, हो गया। एक फिक्स्ड वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रहा है एवरी टाइम, सो इट इज ए लीनियर डीके। तो इस तरीके से आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे हम लोग करेंगे।
तो क्वेश्चन कह रहा है आपका द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाई सिटी टू द विलेज। एक विलेज का जो पॉपुलेशन है आपका वो आपका कितना है 750, तो 750 एक विलेज का पॉपुलेशन है। और हर एक साल जो है 50 लोग जो है बगल वाले अगल बगल का जो शहर है वहां से आ जाते हैं। देखिए अब उल्टा माइग्रेशन हो रहा है, गांव से शहर की तरफ माइग्रेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो माइग्रेशन है ना, बहुत जगह पर आप देखिएगा अब लोग शहर से गांव की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत सारे लोग, ताकि फ्रेश एयर मिल सके, अच्छा से वो रह सके, खुला में रह सके, ठीक है, उसके लिए भी। तो हर एक साल जो है 50 लोग गांव में जा रहे हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो 6 ईयर्स के बाद उसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग उसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं सिंपल वे से। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पहले लिख दीजिए इनिशियल पॉपुलेशन कितना है, तो लिख दीजिए इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज का इनिशियल पॉपुलेशन कितना हो गया 750। और हर एक साल जो है कितना लोग ऐड हो रहे हैं 50 पीपल, ठीक है। एडिशन या मूवमेंट लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ पीपल पर ईयर, कितना एडिशन हो रहा है 50। इसलिए आपको पॉपुलेशन फाइंड करना है आफ्टर 6 ईयर्स, इसलिए पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर ठीक है 6 ईयर के बाद उसका पॉपुलेशन कितना होगा। तो हर एक साल 50 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 750 उसका पॉपुलेशन था ही, ठीक है। फिर दूसरा साल 50 को बढ़ा, तीसरा साल 50 को बढ़ा, बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 6 साल बढ़ते गया। तो 6 ईयर्स बढ़ा कितना 50, तो 6 इंटू 50 कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका 750 प्लस 650, ठीक है, कितना हो गया 300। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1050। तो 6 ईयर के बाद उसका पॉपुलेशन जो होगा आपका कितना हो जाएगा 1050। तो उस विलेज का पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स कितना हो जाएगा 1050, जिसमें 750 उस गांव का पॉपुलेशन हो गया और 300 जो पॉपुलेशन है वो शहरी लोग का है जो बाहर से उस गांव में ऐड हो गया है। ये सिंपल क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, इसको एडिट कर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको डिलीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसी तरीके से आपको टेबल बनाना है, ठीक है। टी के लिए टी आपका हो गया टाइम, 0 to 10 ईयर्स के लिए बनाना है, और पॉपुलेशन आपका हो गया पी, ठीक है, जो एवरी ईयर इंक्रीज कर रहा है। फिर आपको टेबल बनाना है, टेबल बनाइए, टेबल हो गया। अब यहाँ पे आपको टाइम लिखना है और पॉपुलेशन लिखना है, टाइम और पॉपुलेशन। तो यहाँ पे लिख दीजिए टाइम, टाइम हो गया आपका टी, टाइम हो गया टी, ठीक है। ये टाइम आपका किस में है ईयर्स में है, ठीक है। और पॉपुलेशन हो गया आपका पी, पॉपुलेशन आपका क्या हो गया पी, ठीक है, पॉपुलेशन आपका हो गया पी। अब टेबल बनाइए, कितना आपको लेना है 0 to 10 मतलब 11 कॉलम आपको बनाना है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरा कॉलम कभी सीधा नहीं होता है, ये स्केल का भी हम यूज कर लेते हैं फिर भी टेढ़ा ही रहता है। चलिए अब हम लोग टाइम लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ईयर्स हो गया आपका 10 ईयर्स तक। उसके बाद आपको लिखना है जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन शुरुआत में कितना था 0 मतलब शुरुआत इनिशियल, ठीक है, 0 जो लिखा रहेगा मतलब इनिशियल का बात कर रहा है। तो कितना हो गया आपका इनिशियल में कितना था 750 था, तो 750 लिख दीजिए, कितना था 750, तो 750 हो गया। अच्छा 750 इंक्रीमेंट हो रहा है कितना का 50 का, तो अगला ईयर जो है 750 प्लस 50 इंटू 1 लिख दीजिए। अगला ईयर 750 प्लस 50 इंटू 2 लिख दीजिए।
अगला ईयर थर्ड ईयर में 750 इंटू 50 इंटू 3 लिख दीजिए। 750 इंटू फोर्थ ईयर में 50 इंटू 4 लिख दीजिए। फिर 750 प्लस 50 इंटू 4 लिख दीजिए। फिर 750 प्लस 50 इंटू, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखे ना, 4 लिख दिए, 6 लिख दीजिए। फिर 750 प्लस 5 लिख दीजिए। फिर 750 6 ईयर में क्या होगा, 50 इंटू 6 लिख दीजिए। 7 ईयर में 750 प्लस 50 इंटू 7 लिख दीजिए। 8 ईयर में 750 इंटू प्लस 50 इंटू 8 लिख दीजिए। 750 प्लस 50 इंटू 9 लिख दीजिए। 10 ईयर में 750 प्लस 50 इंटू 10 लिख दीजिए। अब इसको ऐड करके लिख दीजिए या डायरेक्ट पैटर्न वाइज ऐड करते जाइए। 750 हो गया आपका, ये आपका 750 में 50 ऐड हुआ तो 800 हो गया, ये आपका 850 हो गया। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 850 और 50 900 हो गया, ये 950 हो गया। ये आपका 1000 हो गया, ये आपका 1050। ठीक है, ये आपका हो गया 1100, ये 1150 हो गया, ये 12 हो गया 1200, ये 1250 हो गया। काम तमाम। तो ऊपर आपका ईयर्स हो गया। अब फिफ्थ ईयर्स में क्या होगा, पॉपुलेशन 1000। 8 ईयर्स में पॉपुलेशन क्या होगा, 1150 होगा। और एक समय आएगा जब विलेज का पॉपुलेशन 2 टाइम्स हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। एक और समय आएगा पॉपुलेशन 3 टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ पे तो रियल पिक्चर नहीं लिखा गया है, गांव का भी तो पॉपुलेशन बढ़ रहा होगा, अपना पॉपुलेशन गांव का इधर है जो रुक गया होगा तो उसका भी तो पॉपुलेशन बढ़ रहा होगा, तो बहुत जल्दी उसका पॉपुलेशन 3 टाइम्स हो जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे भी पॉपुलेशन बढ़ाने में हम लोग बहुत आगे हैं। ठीक है, हाँ, चाइना से भी आगे निकल चुके हैं, बस उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड बस आ जाए। लॉकडाउन में हम लोग तो और तेज गति से आगे बढ़े थे। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी। अब आपको एक्सप्रेशन बताना है जो पी और टी को रिलेट करेगा, पी फॉर पॉपुलेशन एंड टी फॉर टाइम। और आपको फिर वही एक्सप्लेन करना है क्यों यह लीनियर ग्रोथ है। अरे भाई, बच्चा का जान लेगा क्या, एक ही क्वेश्चन को बार 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 पूछे जा रहा है, फिर वही चीज हम लिखेंगे बार बार। चलिए, पी फॉर पॉपुलेशन, टी फॉर टाइम। पॉपुलेशन आपका हो गया, पॉपुलेशन हो गया आपका पी, और टाइम हो गया आपका टी। ठीक है, अब आप लिख दीजिए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, ऑफ द विलेज, पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर टी ईयर्स। टी ईयर्स के बाद उसका पॉपुलेशन कितना होगा विलेज का। पॉपुलेशन कितना था उसका, 750 था, और इंक्रीमेंट कितना है 50। पर 1 ईयर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ईयर्स का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ईयर्स का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ईयर्स का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टी ईयर्स का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टी से करेंगे। तो कितना हो गया, 750 प्लस 50 हो गया। इधर पॉपुलेशन को किसे डिनोट करेंगे, पी से, तो पी इक्वल टू हो गया आपका 750 प्लस 50 टी। फिर वही चीज बात लिख दीजिए। ठीक है, वाई इट इज लीनियर ग्रोथ, या इट रिप्रेजेंट, तो लिख दीजिए इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ because in this a fixed value is added every time एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड होते जा रहा है। सो इट इज ए लीनियर ग्रोथ। हो गया, खेल खत्म। तीसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक रिचार्ज स्कीम है जिसमें कंपनी जो है, ठीक है,
वो चार्ज करता है 600। मतलब जैसे हम लोग रिचार्ज करवाते हैं ना, उसमें एक प्लान है 600 का। 600 का अगर आप रिचार्ज करते हैं तो डेली जो है आपके अकाउंट से, मतलब 600 में से डेली आपका 15 रुपया कटते जाएगा, कटते जाएगा, कटते जाएगा, और एक समय आएगा 600 रुपया आपका समाप्त हो जाएगा। डेली आपका 15 रुपया कट रहा है। अब क्वेश्चन कर रहा है आपका, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स। रिमेनिंग बैलेंस को बी एक्स से डिनोट करना है आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, और डेज को एक से डिनोट कर रहा है। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट ए लीनियर डीके। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा सीधा कर दिया। क्वेश्चन वही सब है, पहले 1 नंबर जो क्वेश्चन पूछा था आपका वो यहाँ पर है, 2 नंबर जो क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ पर है, और 3 नंबर जो क्वेश्चन पूछा था वो यहाँ पर है। ठीक है, तो या तो आप 1 2 3 कर लीजिए या उल्टा स्टार्ट कर लीजिए, बात बराबर है। चलिए एक ही नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन लिखते थे ना, याद रखिएगा, पहले एनसीईआरटी में देता था, अब नहीं देता। लीनियर इक्वेशन जो लिखते थे ना आप 2x+1, उसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते थे, px, gx, fx, qx, ऐसे भी लिखते थे। इसीलिए इसको हम लोग bx भी लिखेंगे तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, bx अगर लिखेंगे b0 तो जहां जहां x है वहां पे 0 लिख देते हैं और वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, एक्स की जगह पर 2 रखेंगे तो जहां जहां एक्स है वहां पर 2 रखेंगे, 2 × 2 + 1 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू हम लोग फाइंड करते थे। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो रिमेनिंग बैलेंस, तो आपका पहले कितना पैसा था वो लिख दीजिए। ठीक है, तो रिचार्ज कितना का हुआ, 600 का रिचार्ज। रिचार्ज कितना का हुआ, 600। चार्ज पर डे, चार्ज रिड्यूस पर डे, चार्ज पर डे कितना काटा जा रहा है, 15 रुपीज। ठीक है, अब कह रहा है आपको रिमेनिंग बैलेंस निकालना है। रिमेनिंग बैलेंस को बी एक्स से डिनोट किया गया है और डेज को एक से डिनोट किया गया है, तो आपको इक्वेशन एक रिप्रेजेंट करना है। तो यहां आपको क्या दिया है, रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस। अब रिमेनिंग बैलेंस आपको निकालना है, रिमेनिंग बैलेंस। तो आपका रुपीज कितना है, 600 है, माइनस एक दिन का कितना रुपए कटेगा, 600 माइनस 15 × 1। 2 दिन का कितना रुपए कटेगा, 15 × 2। 3 दिन का 15 × 3। ठीक है, 4 दिन का 15 × 4। 10 दिन का 15 × 5 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अगर हम बोलेंगे एक्स दिन का कितना कटेगा तो 15 × x होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लिख लीजिएगा, आपका डेज को किससे डिनोट किया गया है, एक्स से, और रिमेनिंग बैलेंस को, रिमेनिंग बैलेंस को डिनोट किया गया है किससे, बी एक्स से। तो बी एक्स हो गया रिमेनिंग बैलेंस और एक्स हो गया आपका डेज। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, 600 माइनस 50 × एक्स, एक्स आपका डेज हो गया। तो रिमेनिंग बैलेंस आपका कितना हो गया, बी × एक्स हो गया। रिमेनिंग बैलेंस को बी एक्स से डिनोट किया गया है, बराबर कितना हो गया, 600 माइनस 15x हो गया। एक्स की जगह पर अगर बोलेगा एक दिन का आप बताइए कितना बैलेंस बचा, तो 15 × 1 तो 575 बच जाएगा। 3 डेज का बताइए, 3 डेज के बाद कितना बैलेंस बचेगा, तो 15 × 3 45 रुपए कम कर दीजिए 600 में से। 10 दिन का बोलेगा कितना बैलेंस बच गया, तो 15 × 10 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 घटा लीजिए तो कितना बच जाएगा, 450 बच जाएगा। 450 बैलेंस उसका बचा है, एक्स आपका हो गया डेज, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितना दिन के बाद बैलेंस जो है 0 हो जाएगा। तो हमारा जो बैलेंस था वो आपका क्या था, बी एक्स इक्वल टू आपका क्या था, 600 माइनस 15 × x था। अब यह जो बैलेंस खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इफ बी एक्स जो है आपका 0 हो जाएगा, इफ बी एक्स इक्वल टू 0, देन देखिए बी एक्स को 0 कर दीजिए। 0 बराबर कितना होगा, 600 माइनस 15x। 15x को इधर ले आइए, बराबर कितना हो गया, 600। एक्स बराबर कितना हो गया, 600 अपॉन 15
डिवाइड कीजिए 40। तो x बराबर कितना है 40। तो कितना दिन के बाद आपका बैलेंस जीरो होगा? तो 40 दिन के बाद। एक दिन का 15 रुपए कटा तो 40 दिन का 15 चौका 60, 600 रुपए गायब हो गया, बैलेंस खत्म, रिचार्ज खत्म हो गया, फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख दीजिए आफ्टर 40 डेज, आफ्टर 40 डेज बैलेंस विल बी रन आउट। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो 2 नंबर आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बी एक्स से डरिएगा नहीं, बी एक्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 नंबर का थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो लास्ट आपका है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेक ए टेबल। अब टेबल बनाना है। देखिए क्वेश्चन वही सब है, हम लोग टेबल सेकेंड में बनाते थे और फर्स्ट में हम लोग निकालते थे और थर्ड में इक्वेशन लिखते थे। अब उल्टा कर रहा है। अब आपको टेबल बताना है तो टेबल बना दीजिए, क्या दिक्कत है? टेबल ऊपर आपको लिखना है एक्स लिखना है, आपका डेज लिखना है, तो ऊपर लिख दीजिए डेज। डेज को एक से डिनोट करेंगे और नीचे आपको लिखना है रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस को आपको किसे डिनोट करना है? बी एक से डिनोट करना है, बी एक से। हो गया 1 2 9 10। अब फर्स्ट डे के दिन आपका कितना बैलेंस कट गया? 15 रुपए कट गया, तो 600 माइनस 15 रुपया। सेकेंड दिन 600 माइनस 15 गुना 2। अगला दिन 600 माइनस 15 गुना 3। अगला दिन 600 माइनस 15 इंटू 4 कर दीजिए। 600 माइनस 15 इंटू 5 हो गया। 600 माइनस 15 इंटू 6 हो गया। 600 माइनस 15 इंटू 7 हो गया। 600 माइनस 15 इंटू 8 हो गया। 600 माइनस 15 इंटू 9 हो गया। 600 माइनस 15 इंटू 10 हो गया। हो गया, अब वैल्यू कैलकुलेट करके लिख दीजिए, काम तमाम। तो 15 जाएगा, कितना आएगा आपका? 585 हो जाएगा। होगा, बस सब्ट्रैक्ट करके लिखते जाना है। अब यहाँ पे घटाएगा 15 रुपये और घटाइए तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 70 हो जाएगा। 15 रुपये और घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका? 555 हो जाएगा। 540 हो जाएगा। 15 और घटाइए 525 हो जाएगा। 15 और घटाइए तो 510 हो जाएगा। इस तरह आपको लिखते जाना है। 15 और घटाइए तो 495 हो जाएगा। 15 और घटाइए तो 480 हो जाएगा। फिर 15 घटाइएगा कितना आएगा? 465 आ जाएगा। फिर 15 घटाइएगा, 15 घटाइएगा तो कितना आएगा आपका? 450 आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। हो गया, आपका टेबल आपका बन गया। तो एक्सरसाइज हम लोग 2.4 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। कौन क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया उसको हम दोबारा अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5। तो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।